नमस्कार दोस्तों, मैं लकी शर्मा उपस्थित हूँ आप सबके बीच एक बार फिर से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में नसीरुद्दीन महमूद नाम के कितने व्यक्तित्व हुए। दोस्तों, यह विषय जो है यह सिविल सर्विसेज के साथ साथ नेट जेआरएफ के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और साथ में जो व्यक्ति इतिहास में अपनी पकड़ रखते हैं या रुचि रखते हैं उनके लिए भी जानना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना विषय हम आज का। देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कम से कम 6 नसीरुद्दीन महमूद नाम के व्यक्तित्व हुए हैं। पहले का अगर हम जिक्र करें तो हुआ है इल्तुतमिश का लड़का, सबसे बड़ा लड़का होता है जिसे इल्तुतमिश ने अपने समय काल में ही गवर्नर बनाता है बंगाल का वो, और बहुत ही कम उम्र में 22 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी उम्र तक उसने असम के पृथु और खेन डायनेस्टी को अपने अधीन कर लिया था और साथ में बंगाल में इवाज शाह को भी पराजित किया था। दिल्ली में सुल्तान गरीब जो मकबरा है यह इसी नासिरुद्दीन महमूद का है, जो इसके पिता इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया है। दूसरा नासिरुद्दीन महमूद जो है वो भी शमसी वंश से ही जुड़ा हुआ है और यह इस वंश का अंतिम शासक है और इसने नासरी नामा नामक पुस्तक लिखी है। और इसी के कोर्ट में, इसी के दरबार में मिनहाज सिराज था जिसने तबकात नासिरी नामक ग्रंथ लिखा और उसने कहा कि यह नासिरुद्दीन महमूद एक आदर्श सुल्तान है। यह इल्तुतमिश का पौत्र माना जाता है। साथ में इसी के समय में हलाकू का एम्बेसडर दिल्ली आया था। इसे एक कैलीग्राफर भी माना जाता है और माना जाता है कि ये अपने जीवन यापन के लिए कुरान की प्रतियां लिखकर बेच के और उससे जो पैसे आते थे उससे अपने जीवन का यापन करता था। तो यह दो जो नसरुद्दीन महमूद हैं ये इल्तुतमिश के साथ जुड़े हैं और शमसी वंश के हैं। इसके बाद आप देखें तो दो नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश से जुड़े हुए हैं। एक पहला जो है वो है तुगलक डायनेस्टी का अंतिम रूलर, और साथ में ही वो अंतिम तुर्की शासक भी है दिल्ली का, जिसके समय में आलम से पालम तक शासन हो गया था। इसका कारण यह था कि दो साइमल्टेनियस रूलर एक साथ रूल कर रहे थे, नासिरुद्दीन दिल्ली से और नसरत शाह फिरोजाबाद से। इसके समय में ही तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था और ये गुजरात की ओर भाग गया जहाँ पर कैथल में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद एक सैयद डायनेस्टी के बारे में आप पढ़ते हैं। सैयद डायनेस्टी में 4 प्रमुख शासक हुए। उनको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक डेवलप किया है जो आप देखेंगे लिखा है यहाँ पे, खिज्र को मुबारक हो मोहम्मद का आलम। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह, ये 4 शासक हैं। आप इनको 2-3 बार अगर याद करेंगे, लिखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। और अक्सर एग्जाम्स में ये सवाल आते रहते हैं कि इनकी क्रोनोलॉजी बताएं या इनको सीरीज़ में लगाएं। तो अगला जो तुगलक वंश से जुड़ा हुआ नसरुद्दीन महमूद है वो है एक सूफी जो चिश्ती परंपरा का था और निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य माना जाता है। इसका जन्म अयोध्या में हुआ और इसका एक उपाधि गंज थी। गंज का अर्थ होता है ट्रेजर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार। ठीक है, तो इसने पहली बार अपने डिसिपल्स को स्टेट सर्विसेज में जाने के लिए अलाउ किया था। तो यह सिविल सर्विसेज के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार मुझे लगता है स्टेट कमीशंस में क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको क्वेश्चन बैंक्स में मिलेगा भी देखने को। इसका मुबारक शाह खिलजी के साथ संबंध खराब थे और मोहम्मद बिन तुगलक की जब थट्टा में मृत्यु हुई तो यह वहाँ पर उपस्थित था और इसकी वजह से ही फिरोज शाह तुगलक बहुत ही आसानी से अगला शासक बन सका। तो दो तुगलक वंश से जुड़े हो गए। आगे हम बात करते हैं, दो जो हैं ये बंगाल से जुड़े हुए हैं। पहला है सुल्तान नासिरुद्दीन। यह बुगरा खां इसका असली नाम था और यह बलबन का लड़का था। इसके बलबन की मृत्यु के बाद यह बंगाल में खुद को स्वतंत्र घोषित करता है और वहाँ पे शासन करता है। इसके बाद बंगाल में ही इलियास शाही वंश को पुनर्स्थापित करने वाला एक नासिरुद्दीन महमूद हुआ जिसने लखनौती में अपना कैपिटल बनाया था। और उसके बाद बारबक शाह और अलाउद्दीन हुसैन शाह दो उसके सक्सेसर हुए जो काफ़ी पॉपुलर है बंगाल के शासकों में। तो यह 6 सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद या मोहम्मद, कई बार मोहम्मद भी लिखा मिलेगा आपको। तो इसके अलावा अगर आपको भी कोई नाम मिलता है तो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं उसको यहाँ पे जोड़ूंगा। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। कई बार आपको ये याद रखने के लिए आसान होगा एग्जाम्स में, और रिपीटेटिवली एग्जाम में आता है और कई बार हम गलतियाँ करते रहते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि 2 बंगाल से जुड़ा हुआ है, 2 शमसी डायनेस्टी से इल्तुतमिश के वंश से जुड़ा हुआ है और 2 तुगलक डायनेस्टी से। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के नए फैक्ट्स को लेके। धन्यवाद।